अरब सागर के नीचे बसी वो रहस्यमयी नगरी जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए। क्या वो वास्तव में श्री कृष्ण की द्वारका थी, एक दिव्य नगरी जो पलक झपकते ही समंदर में समा गई? क्या ये महाभारत की सबसे बड़ी सच्चाई है? समुद्र की गहराइयों में छुपा है वो सच जिसे सदियों से लोग कहानी मानते आए हैं, लेकिन अब सामने आया है अटल प्रमाण। ये घटना है 1980 के शुरुआती दशक की। अरब सागर की लहरों में कुछ गोताखोरों ने छलांग लगाई। उन्हें नहीं पता था कि उस दिन वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला सबसे बड़ा रहस्य सामने लाने जा रहे हैं। समंदर की गहराइयों में उन्होंने जो देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। उनके सामने एक पूरी बसी हुई नगरी थी। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कों का जाल, सुंदर महल, विशाल मूर्तियां और एक ऐसी नगरी जो आज के जमाने की योजना से भी बेहतर दिख रही थी। यह वो नगरी थी जो सदियों से सिर्फ ग्रंथों में पढ़ी गई थी। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। कहते हैं जब जरासंध ने मथुरा पर बार बार हमला किया तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से भूमि मांगी। समुद्र ने 12 योजन भूमि दी और भगवान विश्वकर्मा ने उस पर रच दी एक दिव्य नगरी, द्वारका। यह नगरी सोने के महलों, सुंदर बागों और योजनाबद्ध सड़कों से सजी थी। उसके बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, अलौकिक और अनुपम। लेकिन सुख और शांति सदा नहीं रहती। जैसे जैसे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई, लेकिन इस युद्ध के बाद भी संसार में शांति नहीं आई। धृतराष्ट्र की रानी और कौरवों की माता गांधारी, जिनकी 100 संतानों ने युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवा दिए थे, जब मृतदेहों के बीच पहुंची तो उन्होंने हर जगह विनाश ही विनाश देखा और तब उनका हृदय दर्द से भर गया। गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा जो शांत भाव से खड़े थे। वो समझ गईं कि कृष्ण ही इस युद्ध के सूत्रधार थे। उन्होंने दुख और क्रोध में भरकर श्री कृष्ण को श्राप दे डाला, जैसे मेरी संतानें एक दूसरे से युद्ध में मारी गईं, वैसे ही हे कृष्ण, तुम्हारा वंश भी अपने ही हाथों से समाप्त होगा। तुम्हारी नगरी, तुम्हारी शक्ति सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगी। श्री कृष्ण ने इस श्राप को मुस्कुराकर स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे समय का चक्र चलता ही रहता है, लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ वर्षों बाद द्वारका फिर से सुख, समृद्धि और वैभव के शिखर पर था। यदुवंश एक बार फिर अपने वैभव में डूबा हुआ था, लेकिन जहां वैभव होता है वहीं छिपा होता है पतन का बीज। द्वारका के पास एक पवित्र स्थान था, पिंडारक तीर्थ। एक दिन वहां तपस्यारत कई ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। दुर्वासा, विश्वामित्र, नारद जैसे तपस्वी ऋषिगण। वहां श्री कृष्ण का पुत्र सांब और उसके मित्रों ने एक अनोखी और बचकानी योजना बनाई। एक ऐसा मजाक जिसने पूरे यदुवंश को डुबो दिया। सांब ने स्त्री का वेश धारण किया और पेट में एक तकिया बांधकर ऐसा दिखाया जैसे वो गर्भवती हो। वे सभी ऋषियों के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, बताइए मेरे गर्भ में कौन जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री? यह सुनकर ऋषियों की आंखों में क्रोध की ज्वाला उठी। उन्होंने तपस्या में विघ्न डालने का दंड दिया और कहा, हे मूर्ख, तू अपने गर्भ से एक लोहे का मूसल को जन्म देगा जो तेरे ही कुल का संहार करेगा। तुम्हारे वंश का विनाश उसी मूसल से होगा। वो हंसी, वो मजाक अब एक विनाश का कारण बन चुका था। जब सांब ने अपने वस्त्र हटाए, वहां सचमुच एक अद्भुत लोहा निकला, वही मूसल। यह देखकर सभी घबरा गए। श्री कृष्ण के दादा उग्रसेन ने तुरंत वह मूसल लेकर उसे तोड़ने का आदेश दिया। लोहे को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया और उसे समुद्र में फेंक दिया गया। उन्होंने सोचा, अब सब सुरक्षित है, लेकिन विधि के विधान को भला कौन रोक पाया है? समुद्र की गहराई में एक मछली ने वह लोहा निगल लिया। वही मछली एक दिन एक मछुआरे के जाल में फंसी। जब उसने मछली को काटा, उसके पेट से वही लोहा निकला। उस लोहे से एक शिकारी ने तीर बना लिया। वही तीर था जो श्री कृष्ण के अंत का कारण बना। कई वर्ष बीत गए।
गांधारी का शाप धीरे धीरे फलीभूत हो रहा था। यदुवंशी राजकुमार, वीर योद्धा, विद्वान और बलशाली अब मदिरा में डूब चुके थे। एक दिन जब पूरी यदुवंशीय सभा एकत्र थी तो शराब के नशे में उन सभी के बीच कहासुनी शुरू हुई। वचन युद्ध ने तीर तलवार का रूप ले लिया। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता पर वार किया, दोस्त ने दोस्त का अंत कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी यदुवंशीय शक्ति मिट्टी में मिल चुकी थी। बलराम, जो श्री कृष्ण के भ्राता थे, इस दृश्य को देखकर मौन हो गए। वे समुद्र किनारे गए और ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि एक शेषनाग समुद्र से निकलकर आया और बलराम को अपने साथ ले गया। अब बचे थे केवल श्री कृष्ण। श्री कृष्ण द्वारका की गलियों से गुजरते हुए समंदर की ओर चल पड़े। उस दिन उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, अकेले, निर्विकार। और तभी हुआ वो जो युगों से कथाओं में कहा गया है। एक शिकारी जरा जो हिरण के पीछे चला आ रहा था, उसे श्री कृष्ण के चरण दिखे और उसने बिना देखे तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा। जैसे ही शिकारी पास पहुंचा, उसने देखा यह कोई आम मनुष्य नहीं था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शिकारी से कहा, डरो मत, यह वही तीर है जिससे मेरी मृत्यु होनी थी। शिकारी जरा वही था जिसने समुद्र से निकले लोहे से तीर बनाए थे। श्री कृष्ण ने संसार को मुस्कान के साथ विदा कहा और उनके साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ। कुछ समय बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे, लेकिन वहां न स्वर्ण महल थे, न बाग बगीचे। वहां केवल राख थी, अग्नि थी और समुद्र की बढ़ती लहरें। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास किया और जैसे ही सभी बाहर निकले, समुद्र की एक विशाल लहर उठी और पूरी द्वारका नगरी को निगल गई। वो दिव्य नगरी जो स्वर्ण से बनी थी, जो भगवान विश्वकर्मा ने रची थी, जो श्री कृष्ण का निवास थी, अब सदा के लिए समुद्र की गहराइयों में सो रही थी। शताब्दियों तक लोग इसे एक कहानी समझते रहे, पर 20वीं सदी के अंत में जब अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव ने खोज शुरू की, तो समंदर की गहराइयों से वही नगरी फिर से सामने आई। चौड़ी दीवारें, स्तंभ, मूर्तियां, सिंचाई व्यवस्था, सब कुछ वैसा ही जैसा पुराणों में वर्णित है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये पत्थर द्वापर युग के हैं। इतना ही नहीं, पुराणों में जिस 12 योजन भूमि की बात थी, वही माप वैज्ञानिकों को समुद्र में मिली। वहां से मिले भारी लंगर इस बात का प्रमाण है कि द्वारका एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह भी थी। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर समुद्र धीरे धीरे बढ़ता है तो द्वारका अचानक कैसे डूब गई? महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में कहा गया है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र की ऊंची लहरें आईं और पूरी द्वारका को निगल गईं। अर्जुन की आंखों के सामने आज भी कई लोग महाभारत, रामायण और श्री कृष्ण की लीलाओं को मिथक मानते हैं, लेकिन जब विज्ञान और पुराणों की बातें आपस में मेल खाने लगें, तब क्या केवल संयोग मान लेना ही उचित होगा? द्वारका की खोज इस बात का प्रमाण है कि भारत की दिव्य धरोहरें सिर्फ कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि वो सच हैं जिन्हें समय की परतों ने ढक दिया है। और जब भी सत्य खोजा जाता है, वो खुद सामने आकर खड़ा हो जाता है। द्वारका आज भी कहीं न कहीं समंदर के नीचे सांसें ले रही है, अपने श्री कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा में। अगर यह कहानी आपको दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में बताइए अगली बार आप कौन सी दिव्य कथा का सच जानना चाहते हैं।